हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, ई इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड ए डी प्रोड्यूस्ड अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। यानी कहने का मतलब है हमारा कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए डी पर कोई पॉइंट है हमारा ई। ये जो ए डी लाइन है, इसी लाइन को प्रोड्यूस करने पे हमारा कोई पॉइंट आएगा ई। मान लो ये मैंने पॉइंट ए डी को बढ़ाया तो ई पॉइंट आया। फिर आगे बोला गया है एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी। जो बी ई लाइन है वो सी डी को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कुछ इस तरीके से होगी लाइन, वो यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी बी ई को। मान लेते हैं वो उसको एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्वेश्चन में भी बोला गया है शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो ए बी इक्वल होगी किसके, सी डी के। मैं लिखता हूँ ए बी इक्वल सी डी एंड ए बी ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। साथ ही साथ में ए डी बराबर होगा बी सी के। ए डी इक्वल बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। फिर हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इसको बढ़ाकर जो कि सी डी को एफ पी को इंटरसेक्ट करती है और ए डी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए देखो हमारे जो ट्रायंगल है ए बी ई, इसको मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ई आया। जैसे मैंने इसको इस ऑर्डर में यहाँ पे ड्रॉ किया है, सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा सी एफ बी, इसको भी इसी ऑर्डर में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सी देखो यहाँ जैसे पहले ए बी आया, फिर सी एफ बी आएगा। ठीक है, ताकि दोनों को समझाने में आसानी हो। अब मैं हमारा जो पहला ट्रायंगल है वो ये वाला है, ध्यान से देखना, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट, तो इक्वल होंगे। इसे नंबर 1 दे देता हूँ, इसे नंबर 2, यानी कि एंगल ए ये वाला एंगल होगा मेरा, सी यानी कि ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न, अगर दो लाइनें हमारी पैरेलल हों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, जिनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हो। क्या इंटरसेक्ट करती हो, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर बनने वाले जो एंगल होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं और इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर है। अब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, देखो ये जैसे कि हमारी ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल। दोनों लाइनें पैरेलल है, तो हमारा ये वाला एंगल, इसे मैं एंगल नंबर 3 दे देता हूँ, इक्वल होगा इस वाले एंगल के, एंगल नंबर 4। क्योंकि देखो ये लाइन है, ये अब इसके पैरेलल है, इसको बढ़ा देंगे तो ये अभी भी पैरेलल ही रहेगी। पैरेलल लाइन को छोटा बड़ा कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंगल 3 बराबर होगा 4 के। ठीक है, तो हमारा जो एंगल 3 है वो किस पे आ रहा है, बी पे। बी हमारा ये रहा एंगल 3, और जो ए बी ई ट्रायंगल में ई पर कौन आ रहा है, 4। ये लो जी, दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। अगर किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। एंगल 1 बराबर एंगल 2, दोनों बराबर थे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए बराबर कर दिए।
3 बराबर 4 के है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ये भी एंगल आया, ये भी एंगल आया। इस रूल से ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB की बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इस रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।